दोस्तों नमस्कार। देश में कुछ भी घटनाएं होती हैं, देश में यदि कोई प्रॉब्लम होता है, देश में कोई समस्या होता है, यदि देश में पब्लिक के ऊपर संकट आता है, यदि देश में जब निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, तो सवाल सीधा सीधा सरकार से पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस देश में मैं ये देख रहा हूं कि कुछ अंधभक्त लोग, जिसका आंख बंद है, जिसका विवेक मर चुका है, जो हमारी बिहार की लड़की जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर, उसको एंटी नेशनल बताने की प्रयास की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है। नेहा सिंह राठौर को आके सफाई देना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मेरे परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो देश के लिए अपना जान दे चुके हैं और देश के लिए हमेशा खड़े हैं। नेहा सिंह राठौर उन नेताओं से सवाल पूछती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा या तुम्हारा खानदान में कितने लोग ऐसे हैं जो देश के लिए अपना जान दे चुके हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो अपना देश के लिए जान देने को बॉर्डर पे तैयार हैं, और तुम हमें बताते हो कि तुम एंटी नेशनल हो, तुम हमें कहते हो कि तुम देशद्रोही हो। नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल सरकार से पूछे हैं वो कहीं गलत नहीं है, कहीं से गलत नहीं है। जब देश में आतंकी घटना हो तो सवाल किससे पूछा जाए? गृह मंत्री से नहीं पूछा जाए तो तुम्हारे मौसा जी से पूछा जाए, जो आंख बंद करके उस लड़की को देशद्रोही कहते हो। मैं ये बात मानता हूं और हम सारे के सारे लोग इस परिस्थिति में, इस घड़ी में अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल भी पूछने से हम बाज नहीं आएंगे। कहां गया एनआईए की टीम? कहां गया इंटेलिजेंस हमारा भारत का? कहां गया जो सीक्रेट एजेंसी है जो अपने देश के लिए काम करता है? कहां गया वो? ये लोग कहां काम कर रहे थे? आखिर क्यों और कैसे हुई हमारे देश में आतंकी घटनाएं? ये वही सरकार है जो कहा करती थी कश्मीर को हम आतंकी फ्री बना देंगे। ये वही सरकार है जो जिसने वादा किया था कि देश में आतंकी घटना होने नहीं देंगे और हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। ये सरकार ने वादा किया था, लेकिन कहां गया वादा, कहां गया जुमला? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का 15 लाख वाला जुमला हुआ, जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला हुआ, ठीक उसी प्रकार से भारत के लोगों को ठगते हुए देखा गया। आपको पता है ना कि पुलवामा घटना के बाद किस तरीके से एक निर्लज्ज और बेहया प्रधानमंत्री उस शहीद के नाम पर पीछे फोटो लगा करके वोट मांग रहा था। बेशर्मियों, तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हें थोड़ा शर्म नाम का चीज है कि नहीं? बताओ। अरे निर्लज्ज लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आता कि एक प्रधानमंत्री जो देश के शहीद हो चुके हैं, 40 जवान शहीद हुए, उसका फोटो लगा करके वोट मांग रहा है और कह रहा है कि इन शहीद के नाम पर हमें वोट दो। इससे निर्लज्ज और बेहया सरकार कौन हो सकता है? सरकार से सवाल है मेरा। अतः आतंकी देश में घटनाएं कैसे हुई? जहां हजारों लोग टूर पे आए हुए थे, जहां हजारों लोग अपना बच्चों के साथ, परिवार के साथ आनंद मना रहे थे, वहां आपने पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाया? कहां गया था जम्मू कश्मीर का पुलिस? और जब नेहा सिंह राठौर तुम लोगों से सवाल पूछती है तो तुम्हारा पेट में दर्द होता है। सवाल तो बनता है और सवाल पूछेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बात है, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन तुम लोग कुकर्मियों, अंधभक्तों, तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा आंख बंद है तो आंख खोल ले और आंख खोल कर देख ले कि तू कर क्या रहा है। तू देशभक्ति कर रहा है कि अंधभक्ति कर रहा है? हमें तो लगता है कि तू देशभक्ति कम और मोदी सरकार का अंधभक्ति ज्यादा कर रहा है। यदि अंधभक्ति कर रहा है ना, तो अखबार बंद करके खोल ले और देख ले कि देश में तेरे मौसा के साथ क्या हो रहा है। इसलिए नेहा सिंह राठौर का पीछा छोड़ दो। नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल सरकार से पूछे हैं वो कड़वा सवाल है। ये सवाल मैंने स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए था कि आखिर ये घटना कैसे हो गई? आखिर 26-28 लोग जो निर्दोष थे वो कैसे मारे गए? कहां था सरकार का फेलियर? कहां था सरकार का टीम जो कहां काम कर रहा था? सरकार केवल वोट मांगने के लिए आता है। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के साथ इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ठट्ठा मजाक करते नजर आ रहे हैं। एक तो आकर के पोडियम पे कहते हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। दूसरे तरफ जब वो चेयर पे बैठते हैं तो ये नीतीश कुमार जो बिहार का बेहया मुख्यमंत्री है उसके साथ हंसी मजाक करते हुए दिखते हैं। ये बेशर्मियों को शर्म नहीं लगता है? और जब सवाल नेहा सिंह राठौर पूछती है तो तुम लोगों को पेट में दर्द होता है। रे अंधभक्तों, निर्लज्जों, खोलो आंख देखो, बेशर्मी कहीं का। बाकी भारत जिंदाबाद।